देखो सागर, जो गंगा सागर है ना, गंगा सागर में 99 करोड़ तीर्थ विराजमान है। मां गंगा का अपने विराट स्वरूप में वहां निकली हैं। गंगा सागर में मां गंगा अपने विराट रूप से निकली हैं। समुद्र का एक बड़ा गुण है, समुद्र का एक बहुत बड़ा अपना स्वयं का गुण है। कितनी भी मीठी नदी क्यों न हो, पर समुद्र में मिलने के बाद वह नदी का जो मीठा जल है खारा हो जाता है। चाहे कितनी भी मीठी नदी क्यों ना हो, पर समुद्र का एक अपना गुण है। वहां गंगा सागर का बड़ा महत्व है। गंगा सागर में गंगा जल का ही अनुभव होता है। कौन कौन गंगा सागर गया बताइए? गंगा सागर का जल कैसा है? मीठा है ना? कहीं भी समुद्र का जल आप जाओगे तो समुद्र का जल खारा ही है, लेकिन गंगा सागर का जल मीठा है, गंगा जल जैसा है। इतना उस सागर का महत्व, अद्भुत महत्व है। इस धरती में इतने तीर्थ हैं, कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। ये भारतवर्ष में इतने तीर्थ हैं डॉक्टर साहब कि सारे तीर्थों का कोई भी भ्रमण नहीं कर सकता। पर जो एक बार गंगा सागर का स्नान करे तो सारे भूमंडल के तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा सागर के अंदर नित्य भगवान श्री हरि और हरशंकर का नित्य निवास होता है। इतना अद्भुत वह गंगा सागर का महत्व है। बोले गंगा मैया की जय। स्वयं उस सागर का इतना अद्भुत महत्व है। माइक चालू करो। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हमको तो श्याम
सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का। सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, हो मझधार में, मझधार में, मझधार में मेरी, मझधार में, मझधार में, मझधार में मेरी, हो अब नाम का मत आ गया सरकार श्याम का। अब नाम का मत आ गया सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हो सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का। हो सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का। हो हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। जो घर पे आ गया कभी उसको नहीं कमी। जो घर पे आ गया कभी उसको नहीं कमी। उसको नहीं, उसको नहीं, उसको नहीं कमी। उसको नहीं, उसको नहीं, उसको नहीं कमी। जी भर की उसने पा लिया है प्यार श्याम का। जी भर की उसने पा लिया है प्यार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का। सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया 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 सरकार श्याम का। ओ सरकार श्याम का, ओ सरकार श्याम का, ओ सरकार श्याम का, ओ सरकार श्याम का। देखिए, जिसके जीवन में मेरे ठाकुर का भरोसा हो गया उसका जीवन दिव्य बन गया। आज माँ देवहूति, माँ की इतनी अद्भुत महिमा है, ध्यान दीजिएगा। नारी के 3 रूप होते हैं। नारी के 3 रूप होते हैं।
एक तो लक्ष्मी का रूप होता है, एक तो सरस्वती का रूप होता है, एक तो दुर्गा का रूप होता है। मेरे भाइयों, यहां प्रमाण है नारी के हृदय में करुणा होती है। आज देख लो यहां कितनी नारी शक्ति है। नारी ममता का प्रतीक है, देवहूति तो भक्ति का प्रतीक है। इतने ये माताएं इतनी भाव से कथा सुनती हैं कि भाइयों चाहे 8 क्यों न बज जाए, कोई चिंता है क्या? श्री राधे बोलो, एक हाथ ऊपर करके श्री राधे। राधा रानी को बुलाइएगा, ठीक है, कुछ प्रसंग के बाद। जो नारी के 3 स्वरूप होते हैं, एक तो नारी लक्ष्मी का रूप होती है। नारी परिवार को संपन्न बनाने के लिए लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। बात बराबर है कि नहीं? नारी परिवार को संपन्न बनाने के लिए लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। बराबर ना वैश्य जी? महाराज कितना कई करोड़ का भवन बना लो, पर आपके भवन में यदि नारी नहीं है, यदि स्त्री नहीं है, तो आपका भवन शमशान के समान होगा। श्री राधे बोलो। नारी आपके घर को वृद्धि करने के लिए वह नारी लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। सरस्वती संतान को शिक्षित करने के लिए, संतान को ज्ञान देने के लिए, संतान को संस्कार प्रदान करने के लिए वह नारी सरस्वती का रूप धारण कर लेती है। तीसरा रूप नारी का दुर्गा का रूप है। महाराज, सामाजिक बुराइयों को ध्वस्त करने के लिए वह सिंह पर आरूढ़ होकर के दुर्गा का भूमिका निभाती है। महाराज, वह दुर्गा का रूप निभाती है। चाहिए संसार में जब बुराई होती है, संसार में जब आतताई आ जाते हैं, संसार में जब पापाचार बढ़ जाता है, तब माता रानी महिषासुर मर्दनी के रूप में आती है और सिंह पर आरूढ़ होकर के महिषासुर को समाप्त कर देती है। नारी शक्ति है। आयु पुनान यशा स्वर्गा कीर्ति पुनान बलम श्रियम। माता की सेवा करने वाला सत्पुरुष दीर्घायु, जो माता की सेवा करता है वह सत्पुरुष दीर्घायु, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुण्य, बल, लक्ष्मी, धन धान्य सब कुछ प्राप्त करता है, जिसके सर पर माता का आशीष है। माता तो करुणामयी है, माँ तो ममतामयी है। महाराज, माँ ही कैसी है जो करुणा और ममता का प्रतीक है। संसार का सबका नाता स्वार्थ का है, लेकिन माँ शब्द की जो परिभाषा है बहुत दिव्य है। महाराज, बाजारों का दूध मिल सकता है, बाजारों का दूध आपको मिल सकता है, लेकिन मां का दूध नहीं मिलेगा। मां का दूध बाजारों में बिकने की वस्तु नहीं है, वह तो वेदांत शिशु के मुंह में ही झरता है। मेरे भाइयों, मां का जो दूध है वो वेदांत शिशु यदि बनोगे तो आपके मुख में वो धीरे धीरे झरेगा, धीरे धीरे गिरेगा। मां का दूध अमूल्य है। सारे भारतवर्ष को भी यदि बेचा जाए, सारे हिंदुस्तान को भी यदि बेचा जाए, तो मां की दूध का कर्ज कभी भी नहीं चुका सकता है जीव। मां किसी ऋषि मुनि महात्मा से पूजनी कम नहीं है। मेरे भाइयों, कम नहीं है। एक मां, एक बाप अपने 4 संतान को पाल लेता है, 4 संतानों का
पालन पोषण कर लेता है। आज मेरे बड़े दुख से कह सकता हूं कि एक संतान या तो 4 संतान मिल करके एक माँ बाप को अकेले नहीं पाल सकते। मैं इन्हीं आंखों से देखा हूं, इन्हीं आंखों से सुना हूं। 4 बेटे हैं तो माँ बाप जब बूढ़े हो गए तो कभी इधर भ्रमण करते हैं, कभी उधर भ्रमण करते हैं। मेरे भाइयों, जिसके सिर पर माँ बाप का छत्र है उसके लिए संसार क्या स्वर्ग की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। मुझे अपार हर्ष हो रहा है, कभी हमारे भागवत प्रेमी श्री भगवान दास शर्मा जी आए हुए हैं, जो कि मेरे पिताजी के मित्र थे। तब से आज तक हमारा संबंध, पिताजी के बाद हमारा संबंध हुआ। उनकी जो धर्म पत्नी है, उनका पूरा परिवार आया है। बहुत भाव से वो नित्य सेवा करते हैं। यहाँ तो आए हुए हैं अंधेरी में, आज कई वर्षों से भंडारे की सेवा निरंतर करते आ रहे हैं। ऐसे परिवार के लिए मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा, हे मेरे बंसी वाले, उस परिवार को हमेशा खुशहाल रखना। जिस परिवार के अंदर ऐसी भावना बनी है, उनकी भावना कभी डगमगाने ना पाए। इतनी समृद्धि देना कि उसी प्रकार अंधेरी क्या हर एक जगह जाएं और अपने धन के द्वारा भंडारा करें, सेवा करें और अपने नर्तन को सार्थक और सफल बनाएं। ऐसे परिवार के लिए ठाकुर जी के चरणों की कामना और प्रार्थना है। नारी शक्ति तो आदि शक्ति होती है मेरे भाइयों। ये तो सदा सेव्या है, भागवत जी को उद्घोष है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्रम समाश्रयेत्। किसी ने पूछा, महाराज परीक्षित जैसे भवरोगी के लिए तो रोगग्रस्त तक के लिए कथा है, लेकिन जब भवरोग समाप्त हो जाएगा तो सनकादि ऋषियों के लिए यह कथा कैसी है? तो किसी ने बोला, महाराज यह रसायन बन जाती है। देखो, औषधि तो तब तक ली जाती है जब तक आप रोगग्रस्त हैं। जब तक आपके अंदर रोग है तब तक आप औषधि का सेवन करेंगे। जब आपका रोग समाप्त हो जाएगा तो औषधि का सेवन आप बंद कर देंगे। तब ये भागवत तो रसायन बन जाएगी। पिबत भागवतम रसमालयम, मुअर हो रसिका भूव भावुका, भावुक बन जाएंगे। जब तक जन्म और मृत्यु के बंधन से नहीं मुक्त हो जाएंगे तब तक ये भागवत की कथा पान करेंगे। ये भागवत की कथा भाव में डुबा देगी, भागवत में बना देगी। ये भागवत का महात्मा है। आइए हम लोग मिलकर के ब्रजरानी को स्मरण करते हैं, क्योंकि अध्यात्म के बाद थोड़ा सा भजन जरूरी है। ये चिंतन का विषय है। श्री राधे।